हेलो एवरीवन। यूपी टेट स्पेशल में हम लोग आज जो क्वेश्चन है हमारा पेडागोगी का वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग या फिर ग्रुप डिस्कशन मोड ऑफ लर्निंग। मतलब ऐसी कौन सी लर्निंग है जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आएगी। तो स्पोर्ट्स की बात एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं दिख रही है, क्योंकि हमें ऑप्शन से रिलेटेड काम करना है। इनफॉर्मल लर्निंग तो वैसे भी नहीं होगी। जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो सोशल लर्निंग में आएगी। ठीक है। तो ये हैंड्स ऑन लर्निंग या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो वर्ड है वो हमने कहाँ से लिया है? एक्सपीरियंशियल थ्योरी से। एक्सपीरियंशियल थ्योरी कौन सी है? ELT या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। क्या नाम है? एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। ठीक है। तो इस थ्योरी को किसने दिया था? कोल्बे ने दिया था। किसने दिया था? डेविड कोल्बे ने। ठीक है। ये जो लर्निंग थी नहीं, ये कोल्बे नहीं होगा, कोल्ब्स साइकिल होगी। डेविड कोल्ब्स होगा, कोल्ब्स साइकिल। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा कौन कौन सी चार तरह की लर्निंग स्टेज होगी। ठीक है। पहली 4 स्टेजेस या फिर कह सकते हैं 4 स्टेज साइकिल होगी। पहली क्या होगी? कंक्रीट एंड एक्सपीरियंस। कंक्रीट एक्सपीरियंस। जो हमारी दूसरी स्टेज होगी इन कोल्ब साइकिल में वो होगी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ये थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे, इसीलिए बूस्टर में रखे गए हैं। बाकी इजी क्वेश्चन तो आपको मिल ही रहे होंगे। फिर है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। फिर फोर्थ है हमारे पास कॉन्क्रीट हो गया, रिफ्लेक्टिव हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। 4 है एक्टिव। एक्टिव। एक्टिव है। एक्टिव कौन है? बच्चा एक्टिव है या फिर उसको एक्सपेरिमेंटेशन कह सकते हैं। ठीक है। तो पहले इस थ्योरी में क्या होगा कि ज्यादातर चीजें क्या है? एक्टिविटी बेस्ड है, एक्सपीरियंस कर रहा है बच्चा। तो कंक्रीट मतलब ऐसा जो बच्चा देख रहा हो, छू के महसूस कर रहा हो। ठीक है। तो ये होगा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। इसी को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बोलते हैं। मतलब हाथ से छू के पता करना कि चीज कैसी है। हमने स्क्वायर उठाया, क्यूब उठाया, तो क्यूब कैसा है वो हम हाथ से छू के महसूस कर सकते हैं। हम ये पेन देख रहे हैं, पेन कैसा है, हम हाथ से छू के महसूस कर सकते हैं। ठीक है। फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या है? हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ऑब्जर्व कर रहे होंगे मतलब हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स होंगे कि अगर हमने पेन लिया है तो हम क्या सोच रहे होंगे इस पेन के बारे में। ये ब्लैक कलर का है, थोड़ा सा वाइट भी है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, इसका डिजाइन ऐसा है। हो सकता है हम इसको और डिजाइन में भी देख सकते हो। ठीक है। तो ऐसा हमारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इसको लेकर। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन क्या होता है? ये लॉजिकल थ्योरी होती है, कॉन्सेप्ट होता है, आइडिया होता है। मतलब एक तरह से हम अपने अपने मन के अंदर बहुत सारी चीजें इसके बारे में सोच कर रहे होते हैं। इसके बाद जो भी हमने पेन देखा है इसके बारे में हम आइडियाज अपने अंदर बना रहे होंगे या इसका कॉन्सेप्ट अपना दिमाग के अंदर क्रिएट कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट या आइडियाज या कोई फैक्ट हम अपने दिमाग में बना रहे होंगे, लॉजिकल थ्योरी दे रहे होंगे। ठीक है। और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन तो यही होगा कि हमने यहाँ पे जो भी चीज देखी है
उसको जो हमने अगर हमने क्यूब दिया है तो हमने क्यूब को पहले क्या किया, टच करके देखा, एक्सपीरियंस किया, फिर इसको ऑब्जर्व किया क्या क्या है इसके पास, फिर हमने एक अपना कॉन्सेप्ट बनाया, फिर हमने एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में ऐसा करेंगे जैसे इसके बारे में हम एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें अगर कोई दिक्कत समझ में आ रही है या फिर हम ऐसे कह सकते हैं इसके हमने कंक्लूजन निकाला इसका कि इसके पास 12 एजेस होती हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो इस तरह से हमने इसके बारे में बात करी। जो कॉन्सेप्ट फॉर्म किया है, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट फॉर्म, जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये डी कोल्ब्स साइकिल है जिसमें 4 स्टेजेस थे। डी कोल्ब्स क्या है, डेविड कोल्ब्स, ठीक है, कोल्बे नहीं है, डेविड कोल्ब है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होगा, हैंड ऑन लर्निंग होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, लॉजिकल या कॉन्सेप्ट या फिर कह सकते हैं कंक्रीट लर्निंग हो, एक्सपीरियंस होगा, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होगा, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होगा, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होगा। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसका ऑब्जर्व हम कैसे कर रहे हैं, और तो ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ऑब्जर्व करना डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर, और उस कॉन्सेप्ट को हमने कैसे अप्लाई किया, जो हम सोच रहे थे उसको हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज किया। ठीक है, तो ये है स्टेजेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी जो डेविड कोल्ब ने दिया था। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।